और अगली खबर जालौन से है, जहां तेज रफ्तार कार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सहाव गांव के पास ये घटना है, तो पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई थी, एक गंभीर रूप से घायल है। तेज रफ्तार कार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर देखने को मिली। तेज रफ्तार यानी कि रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। और अगली खबर कानपुर से है, जहां डीसीएम में टक्कर मारने के बाद ट्रक पलटा। ट्रक की चपेट में आए दो बाइक सवार, हादसे में एक की मौत हो गई है, दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा है। चकेरी थाना क्षेत्र के रामादेवी फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ। तो कानपुर की रामादेवी फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ है। हादसे में एक की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया है। बुरे तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक पलटा हुआ नजर आ रहा है। हादसे में एक की मौत हो चुकी है, दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है और शव को एक शख्स की जो मौत हुई थी उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। कानपुर के रामादेवी फ्लाईओवर की यह घटना आपके सामने। वहीं कुशीनगर में ट्रक और एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर होती है। एम्बुलेंस के ड्राइवर समेत एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ओवरटेकिंग के चक्कर में यह हादसा हुआ। प्राइवेट एम्बुलेंस मरीज छोड़कर गोरखपुर से आ रही थी, लेकिन वहीं पर ट्रक और एम्बुलेंस की बीच में जोरदार टक्कर होती है। कुशीनगर पुलिस चौकी के अंतर्गत नेशनल हाईवे 28 हाईवे की यह घटना है, जहां एक एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस और ट्रक के बीच में जोरदार भिड़ंत होती है, जिसमें दो लोग जख्मी हो जाते हैं। कुशीनगर ट्रक और एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर होती है और एम्बुलेंस के ड्राइवर समेत एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। ओवरटेकिंग के चक्कर में ये हादसा हुआ। तो आए दिन हमें ये खबर मिलती रहती है कि रेसिंग या फिर ओवरटेकिंग के हादसे उसकी वजह से होते रहते हैं। और अगली खबर गोंडा से है, जहां जिला प्रशासन अवैध कब्जेदारों पर लगातार बुलडोजर से कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, जिससे अवैध कब्जेदारी और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किए गए 11 मकानों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। साथ ही अन्य कब्जेदारों पर प्रशासन ने 3,48,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो लगातार प्रशासन का पीले पंजे की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है। भूमाफियाओं पर पीला पंजा का प्रहार देखने को मिल रहा है और मौके पर तमाम प्रशासन भी वहां मौजूद है। मग्न होने की स्थिति गोंडा इससे प्रभावित रहा भी है और शहर में तो ड्रेनेज की दिक्कत है, क्योंकि ड्रेन्स यहाँ पर बने नहीं हैं, बहुत पुराने बने हैं, डिसकंटिन्यूड हैं और कई जगहों पर ड्रेनेज की व्यवस्था उत्तम नहीं है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोगों को सार्वजनिक नालियाँ हैं उनको अवैध रूप से कहीं पे कब्जे हैं, तालाबों में भी कब्जे हैं। तो ये एक समय था, खास तौर पे इससे पहले 2 महीने पहले समय मैं मानती कि उस समय पर हम लोग उसको
करवा सकते तो और बेहतर होता, बिकॉज़ अब पानी भरने लगा है तो इस समय पे इनको खुदवाना, तालाबों की खुदाई होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जहाँ पे अवरुद्ध हैं नालियाँ, जहाँ पर ऐसे समस्याएं हैं कि जल निकासी के मार्ग अवरुद्ध हैं, उन जगहों पर हम लोगों ने त्वरित निदान के प्रयास किए हैं और अवैध कब्ज़ों पर पूरी सख्ती से निर्देशित किया हुआ है कि इन कब्ज़ों को हटवाकर जो जल निकासी है उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। फतेहपुर में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़िता को जान से मारने की धमकी मिल रही है। आरोपी धमकी देकर सुलह का दावा बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं और पीड़ित ने मामले की शिकायत सीएम पोर्टल में की है। पीड़िता ने पुलिस पर आरोपियों से मिले होने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस महिला के आरोपों को गलत बता रही है और मामला जमीन के विवाद का बताया जा रहा है। एसपी का कहना है कि मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो महिला ने 2 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, रेप उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये रेप का मामला नहीं बल्कि ये जमीन का मामला है और इस मामले को एसआईटी के हाथों सौंप दिया गया है और आगे जो भी तहकीकात होगी उस पर कार्रवाई होगी। मैं फेरी करने गई थी हथिया अनीक में हमसे बोलेगा आपका मकान है कि नहीं रहने के लिए। मैंने बोली अब मेरे मकान घर नहीं है, न मेरे माँ है न मेरे बाप है, कोई नहीं आगे पीछे मेरे, मैं अकेली रहती घर पे। तो यानी दूनी हमसे बोले थे कि आप हमको लाने बुला देंगे। तो लाने के बहाने से हमको फ़ोन करके हमको बुला लिए थे। जब फ़ोन करके बुलाए तो हम उसके विश्वास में आ गए थे। 4 पहिया की गाड़ी में लोग हमको लगा गए थे कि हम थाने गए थे। थाने में कोई लिखा पड़ी नहीं कि कोई हमने मुकदमा दायर क्या किया था? गाड़ी बना दिया? हमारे बारी से काम किए थे। जब बारी से काम किए थे हमने पियाती थी तो हमारे माने लोग पेशाब कर दिए थे। जब पेशाब कर दिए थे तो हमको धमकी दे रहे थे अगर हमारी वीडियो बना लिए। जब वीडियो बना लिया तो हमसे कह रहे थे अगर किसी को बता दोगी तो हम जान से तुम्हें मार देंगे। कितने लोगों ने अपना गलत काम किया? 2 लोग थे, 2 लोग थे। तो फिर इसके बाद हमने कोर्ट में मुकदमा दायर करके उसको अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? अब ये दिक्कत आ रही है कि हमको जान मारने की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि अगर कहीं तो मुकदमा अपना वापस कर लीजिए ना आपको हम मार देंगे। हम लोगों से फ़ोन करवाता है हमसे, हमको खुला होने को। आज काहे के लिए आई थी आप? आज मेरा मेडिकल होना तो हो गया है। क्या चाह रहे हो आप? तो अब मैं ये चाह रही जो उनको मतलब जो कोर्ट से होगी तो उसको देना चाहिए, सजा उन्हें देना चाहिए। चलती हुई कार में दलित बच्ची से अभियुक्तों द्वारा गैंग रेप करने के संबंध में थाना बिंदगी पे 156(3) के तहत 376D का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। स्थानीय पुलिस को संज्ञान में लाए बिना माननीय न्यायालय के आदेश पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा चुका है। 161 और 164 सीआरपीसी के तहत कथन अंकित कराया जा चुका है। प्रथम दृष्टया जो संज्ञान में आया है इसमें 2 मुस्लिम पक्षों में आपस में ज़मीन का विवाद है। उसमें एक पक्ष द्वारा इसमें रुचि दिखाई गई है और जिस पक्ष द्वारा इसमें रुचि दिखाई गई है उनका और पीड़िता का आपस में घटना अभियोग पंजीकृत करने के पहले 213 बार वार्ता हुई है। घटनास्थल पर पीड़िता और आरोपी पक्ष का लोकेशन नहीं है, काफ़ी दूर है और तथ्यों के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला संदिग्ध है और एसआईटी द्वारा निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। विकासनगर में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर SC, ST और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। एसएसपी ने विकासनगर जाकर कानून व्यवस्था का लिया जायजा। आरोपियों को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी आरोप लगा है। आरोपियों पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने अब SC, ST सहित तमाम FIR दर्ज कर दिए हैं। तमाम का
केस दर्ज किए गए हैं। महिलाओं से छेड़छाड़ का ये आरोप लगा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ आरोपियों पर SC, ST और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विकासनगर की यह घटना है जहां पर दबंगों पर आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है महिलाओं को छेड़ने के लिए। इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और उसमें प्रभावी रूप से हम लोग विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पर्याप्त पुलिस बल यहाँ नियुक्त कर लिया गया है, तैनात है और एक एक क्षण प्रतिक्षण के घटनाक्रम पर मैं स्वयं इस समय जो है विकासनगर में हूँ और आपको अवगत करा दूँ कि आज हमने इस प्रक्रिया में यहाँ पर देहरादून विकासनगर में भी कुछ जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उनसे वार्ता की। हमारे अधीनस्थ SP रूरल और उनके साथ जो है अधिकारी कर्मचारी उन्होंने वार्ता की है। अब एक खबर मुरादाबाद से है जहां सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने कहा है कि मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेगा। उन्होंने कहा है कि अगर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान खुद को कुरान से ऊपर मानते हैं और कुरान के हुक्म को गलत समझते हैं तो उन्हें सलाह है कि वो इस्लाम को छोड़ दें। फिल्म 72 हूर पर उन्होंने कहा कि अब फिल्में भी राजनीति कर रही है। हूरों के बारे में गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। ST हसन ने कहा है कि 2024 के लिए भाजपा के पास रोजगार या कारोबार और विकास मुद्दा नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाह रही है, लेकिन अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। तो सपा सांसद ST हसन का बड़ा बयान आया है सामने। फिल्म 72 हूरों के बारे में कहा कि ये गलत संदेश दिया जा रहा है, मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे, ऐसा कहा जा रहा है ST हसन की तरफ से। भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए और कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाह रही है, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं ST हसन। सपा के सांसद हैं ST हसन और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है भाजपा के ऊपर। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ से के माध्यम से गलत संदेश समाज में फैलाया जा रहा है और भारत के मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। हमारे कि जैसे कि भाई बहन में शादी हो जाती है, मामा भांजी में हो जाती है, एक औरत 4-4, 5-5 पति रख सकती है। इस बात की इन्होंने फिक्र करी, लेकिन इस्लाम को मानने वालों के लिए क्या कर रहे हैं, मुसलमान के लिए क्या कर रहे हैं। हम शरीयत पे चलने वाले लोग हैं, वो इस्लाम के कानून जिससे किसी और को कोई दुश्वारी नहीं है, या हम अपनी औलाद में किस तरह से अपनी विरासत को बांटते हैं। जो हुक्म कुरान पाक ने अल्लाह ने हम लोगों को दिया, हम तो वो फॉलो करते हैं और करते रहेंगे। लोगों को अगर किसी इंसान के बच्चे नहीं हो रहे हैं या उसकी बीवी बहुत बीमार है और बीवी की इजाज़त से दूसरी शादी कर रहा है तो आपको तकलीफ़ क्यों है। आपने बेगैरती बेहयाई लिविंग रिलेशनशिप को आम कर दिया, होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया, तो अब क्या औचित रहेगा 2 शादी या 4 शादियों का। ये हमारे पर्सनल लाज हैं, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये एजेंडा है, क्योंकि 2024 का एजेंडा है, नफरतों का एक जाल है, समाज को बांटने का प्रयास है। हम इसकी सख्त से सख्त मुखालफत करते हैं। तो खबर हल्द्वानी से है जहां हल्द्वानी के चोर गलिया में ताश के पत्तों की तरह कार बह गई। शेर नाले में उफान में आने के चलते बही कार और कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। पहाड़ों में तेज बारिश से शेर नाला उफान में है, जान जोखिम में डालकर नाला पर पार कर रहे हैं लोग। तो नाले में कार बह गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का सैलाब आप देख सकते हैं, तीव्रता आप देख सकते हैं पानी की, करंट देख सकते हैं। एक कार बह जाती है। शेर नाले में उफान के चलते कार बह गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार बहती हुई नजर आ रही है सैलाब में।
बिजनौर में मूसलाधार बारिश से गंगा का बढ़ा जलस्तर। नदियों में आए तूफान से कई गांवों से टूटा संपर्क। पानी के उफान को रोकने के लिए प्रशासन ने लगाई है जेसीबी मशीनें। कई गांवों में बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है और थाना बढ़ापुर के नटका नदी का ये मामला है। तो गंगा का जलस्तर बढ़ने से गांव वालों में खौफ देखने को मिल रहा है। गांव में संपर्क टूट चुका है क्योंकि पानी आने से जो मेन रोड है उससे संपर्क टूट गया है। रोड तहस नहस हो गई है, जल भराव हो गया है। नदियों में तूफान आने से कई मकानें ढह गई, कई रोड्स ढह गए और आप देख सकते हैं कि नदी की जलस्तर बढ़ने से कटान भी शुरू हो गया है। कई रास्ते जलमग्न हो गए हैं, तालाब में तब्दील हो गए हैं। नदियों में आए तूफान से गांवों से टूटा संपर्क। उधम सिंह नगर में तेज बारिश के बाद कल्याणी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कल्याणी नदी किनारे रह रहे लोगों की चिंता बढ़ जाती है और कल्याणी नदी के किनारे करीब 700 मकान बने हुए हैं। 2 साल पहले भी जब रुद्रपुर में बाढ़ आई थी तब कल्याणी नदी के उफान ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को किसी अनहोनी का डर सता रहा है। वहीं डीएम ने बढ़ते जलस्तर पर कहा, हमारी पूरी नजर है, हम तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि 700 से ज्यादा मकानें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, लेकिन अब उन सभी परिवारों को बाढ़ का खतरा सता रहा है। कल्याणी नदी में जलस्तर बढ़ गया है, लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घुटनों से भी ऊपर जल भराव देखने को मिल रहा है। ये कल्याणी नदी के जलस्तर बढ़ने से पिछली बार भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था लोगों को, सैलाब का सामना करना पड़ा था लोगों को और अब फिर से वही डर उधम सिंह नगर के वासियों को डरा रहा है। वहीं मुरादाबाद में बारिश के बाद भरभरा कर गिरी दीवार गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निर्माण कार्य के चलते इमाम बाड़े की दीवार गिरने से बड़ा हादसा होने से टला। थाना नागफनी इलाके के नई सड़क चौराहे का ये मामला है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भरभरा करके ये मकान गिरी, ये दीवार गिरी और बारिश के बाद ये दीवार ढह जाती है। हर तरफ यूपी में या फिर हम कहें देश के अन्य क्षेत्रों में बारिश या फिर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और ये सितम मुरादाबाद में भी जारी है। बारिश के बाद ये दीवार ढह जाती है। हालांकि कोई हताहत होने की खबर नहीं है। एक बड़ा हादसा टला है। बारिश के बाद भरभरा कर ये दीवार गिर जाती है। दीवार गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारिश के बाद ये दीवार गिरी थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।